पूरा का पूरा जीवन ये समझो शिक्षा क्षेत्र को संबंधित समर्पित है। जहां तक आप मुद्दों की बात कर रहे हैं तो कई मुद्दे अहम हैं। मैंने बताया सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि सरकार अगर देश को विकसित बनाना चाह रही तो आपको जो है देखना पड़ेगा कि जो देश आज विकसित है, आप अमेरिका की बात करो, जापान की बात करो, ब्रिटेन की बात करो, वो अपनी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जीडीपी का 8% या उससे ज्यादा खर्च कर रहे। तो भाई आपको भी खर्च तो करना पड़ेगा। आप विकसित भारत के सपने दिखा रहे और आप शिक्षा का बजट कम कर रहे, शिक्षा का आप ध्यान नहीं दे रहे, सबसे पहला मुद्दा। दूसरी बात, आपको देश में सम शिक्षा व्यवस्था जो है लागू करनी पड़ेगी। मैंने अभी बताया अमीर का बच्चा कहीं, गरीब का बच्चा कहीं। क्यों भाई? इस देश में गरीब के बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? गरीब का बच्चा इस देश में इंजीनियर नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, ब्यूरोक्रेट नहीं बन सकता? तो कहीं ना कहीं देश में सम शिक्षा व्यवस्था एक जबरदस्त मुद्दा, सम शिक्षा व्यवस्था की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको बताऊं, अमेरिका के अंदर लोग ये देखते हैं अगर किसी बच्चे का एडमिशन कराना तो भाई कि कौन सा विद्यालय नजदीक है, क्योंकि हर विद्यालय में सेम तरीके की फैसिलिटी, एक तरीके के शिक्षक वहां पे मिलेंगे। यहाँ क्या देखेंगे? सबसे पहले अपनी जेब देखेंगे, जिसका जैसा बजट होगा उसके अनुसार विद्यालय को चूज करेंगे। तो सम शिक्षा व्यवस्था देश में लागू हो। इसके बाद जो सबसे अहम मुद्दा है शिक्षकों के लिए, आप अगर सरकारी शिक्षक की बात करें तो सरकारी शिक्षक तो ये पुरानी पेंशन, नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे, और जो ये जनप्रतिनिधि है, आप विधायक की बात करो, आप जो है सांसदों की बात करो, ये पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे। क्यों भाई? इन शिक्षकों की सेवा पानी कैसा होगी? मैं तो अपने घर का एग्जाम्पल दे रहा, मेरे तो मम्मी पिताजी दोनों शिक्षक थे। पहले पिताजी चले गए, पिताजी की भी 40% पेंशन जाने के बाद माता जी को मिलने लगी, और भगवान करे हर जन्म में मुझे वही माता दे। लेकिन कई बार मेरी माता भी नाराज होकर ये कहती थी, मलिक यहाँ जा कमरे में, और अपनी घरवाली को भी बुला ले, दोनों को बुला ले, कहती थी ये मत मानना कि सेवा कम कर रहे, जिसके माथे में 70,000 रुपये मारूंगी वही सेवा करेगा। क्यों भाई? ये शिक्षक जो 40-40 साल तक अपनी सेवाएं देते हैं, आगे इनका आपने क्या हाल बना दिया? तो कहीं ना कहीं पुरानी पेंशन वाली का एक जबरदस्त मुद्दा। और जो प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे हैं, देखिए क्योंकि मैं खुद प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा, आप वित्तविहीन संस्थाओं की बात करो, श्रीमान जी मुझे कहते हैं ये बिल्कुल गुरेज नहीं, और मैं तो अलग अलग मंच से इस बात को कह रहा कि आज देश में 10-10, 20-20 हजार रुपए में शिक्षक काम कर रहे। आज शिक्षक अपने घर में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता। वैसे तो आप शिक्षक को राष्ट्र निर्माता जो है मानते हो, लेकिन शिक्षक तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से आपने खत्म कर दिया। तो आने वाले टाइम में शिक्षक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त बने, ऐसा काम डॉक्टर कुलदीप मलिक करेगा। और खास तौर से जो प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले प्रबंधक है, मैं फिर इस मुद्दे पर आ रहा, बहुत अहम मुद्दा। भाई प्रबंधक साथियों, आप सरकार का काम कर रहे, सरकार आपको मदद करे, सरकार आपको लूटने का काम ना करे, ऐसा काम डॉक्टर कुलदीप मलिक करेगा। और जो विद्यार्थी है, आप एक बात बताओ भाई, शिक्षा में रोजगार की गारंटी क्यों नहीं हो सकती? आज हम शिक्षित हो जाते हैं, पेरेंट्स इतना जबरदस्त पैसा अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करता है, उनको रोजगार नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं शिक्षा में रोजगार की गारंटी देनी पड़ेगी। वित्तविहीन के शिक्षक जिनके हालात इतने खराब है, मानदेय की मांग वित्तविहीन के शिक्षकों की कितनी पुरानी है, तो कहीं ना कहीं मानदेय क्यों नहीं मिलता? और मैं तो मानदेय की छोड़ो, मैं तो कह रहा समान काम के बदले समान वेतन क्यों नहीं सरकार देती? भाई जब प्राइवेट में भी वही शिक्षक काम कर रहा, सरकारी में भी वही शिक्षक काम कर रहा, दोनों के काम समान है। और अगर आप दूसरी दृष्टि से देखें, भाई प्राइवेट का शिक्षक तो हर तरीके से शोषित है, तो कहीं ना कहीं समान काम के बदले समान वेतन। और शिक्षा के अंदर जो सबसे गंभीर मुद्दा है, आपका भी दिल दहल जाएगा, जो शिक्षा के अंदर शोषण हो रहा और भ्रष्टाचार हो रहा। सरकारी साथी मेरी बराबर में बैठे, आप सरकारी कार्यालय में चले जाओ, आप डीआईएस ऑफिस में चले जाओ, आप जो है जेडी ऑफिस में चले जाओ, आप लखनऊ चले जाओ, बगैर पैसे दिए काम नहीं होता। क्यों भाई? ये भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं होता शिक्षा व्यवस्था से? और शोषण खत्म क्यों नहीं होता? सारे प्रबंधकों का सरकार शोषण कर दी, फिर शिक्षकों का शोषण हो रहा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र से शोषण खत्म हो, शिक्षा क्षेत्र से भ्रष्टाचार खत्म हो, इन मुद्दों के ऊपर हम काम कर रहे। और अगर साथियों ने मौका दिया तो और जबरदस्त तरीके से हम काम करेंगे।